बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आईबी ग्रेड्स के 2000 के पास पेपर हैं। पहले के जो पार्ट हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थवर्म फीड ऑन। अर्थवर्म किस पर फीड करता है? डी के वेजिटेशन, यानी कि डी के पार्ट जो है प्लांट का वो टूट चुका है या वो वहाँ से ख़राब हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। जैसे कोई रूट है, स्टेम है, लीफ है, जब वो प्लांट से टूट जाता है तो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल। तो अर्थवर्म क्या करते हैं, डी के वेजिटेशन वाले पार्ट को सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, देन उसको खाता है। तो इस तरह से मिक्सिंग भी कराते हैं सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की, तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है अर्थवर्म। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल है, प्लेनेरिया फीड थ्रू। प्लेनेरिया किसके जरिए फीड करते हैं? तो फेरिंग्स के जरिए करता है। फेरिंग्स जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मस्कुलर ट्यूब, इसकी एक ओपनिंग होती है प्लेनेरिया में, तो वहाँ से फेरिंग्स बाहर आते हैं, उस फूड पार्टिकल को जो है इंगेस करता है, देन वो अंदर चला जाता है। और प्लेनेरिया के अंदर दोनों तरह की डाइजेशन होती है, इंट्रासेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। माउथ प्रॉपर नहीं होता, जस्ट ओपनिंग होती है जिसके अंदर फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स वहाँ से बाहर आता है, फूड पार्टिकल लेकर अंदर जाता है। एसोफेगस ट्यूब जो है फेरिंग्स में नहीं होती। और ओरल ग्रुप जो है ना, ये एक स्पॉट होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, जिसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया के। अब इस ओरल ग्रुप का क्या काम है? ऑब्वियसली इसका भी यही काम है कि फूड पार्टिकल को इंगेस करना और बॉडी के अंदर लेकर जाना। तो इस तरह से डिप्रेशन होता है, उसके बाहर हेयर लाइक सीलिया स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड पार्टिकल को अंदर लेकर जाते हैं। तो ओरल ग्रुप जो है पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है, फेरिंग्स में नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है प्लेनेरिया, राइट ऑप्शन है प्लेनेरिया का फेरिंग्स। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो प्लेनेरिया में नहीं होता, जस्ट फेरिंग्स होता है। शुगर इज स्टोर इन द लिवर एज। शुगर जो लिवर के अंदर स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसैकेराइड है, जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। और स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है, बट ये प्लांट के अंदर स्टोर होता है। तो ह्यूमन के अंदर, लिवर के अंदर क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। माल्टोज जो है ये डाइसैकेराइड है, जब दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज। ग्लूकोज, दो ग्लूकोज को आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। माल्ट शुगर भी कहते हैं जिसको। अच्छा, सेलुलोज जो है ये भी पॉलीसैकेराइड है, बट ये प्लांट की सेल वॉल के अंदर होता है, ये एनिमल के अंदर नहीं होता, और ये स्टोरेज फॉर्म भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ग्लाइकोजन। अगला सवाल है, फंक्शन ऑफ ट्यूब फीट इन द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब है स्पाइनी यानी कि कांटे नुमा, डर्मेटा का मतलब है स्किन, तो इसकी स्किन के ऊपर स्पाइन और कांटे होते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। ट्यूब फीट जो है इसका क्या फंक्शन होता है? लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। एंकरिंग टू हार्ड सरफेस, यानी कि जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर जाकर ये ट्यूब फीट अटैच हो जाते हैं ताकि वो प्रॉपर मूव कर सकें। और ग्रैबिंग द प्रे, यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए भी ये काम आते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव है। तो इस तरह ट्यूब फीट लोकोमोशन भी कराता है, हार्ड सरफेस के साथ अटैच भी हो सकता है कि कभी अगर पानी की लहरें तेज आए तो इसको मूव ना करना हो तो हार्ड सरफेस के साथ अटैच होकर एक जगह रुक सकता है, और शिकार को भी पकड़ सकता है। इस तरह से ये रिस्पायरेशन भी ट्यूब फीट के जरिए करवाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ विटामिन के इन द डाइट ऑफ ह्यूमन। तो पहला ऑप्शन है टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पर्पल। विजुअल पर्पल का मतलब है कि जब डिम लाइट होती है ना, जब अंधेरा होता है तो थोड़ी थोड़ी सी डिम लाइट होती है, तो उसमें भी हमें विजन दिख रहा होता है, तो उसको कहते हैं विजुअल पर्पल। तो विजुअल पर्पल के लिए कौन सी विटामिन की नीड होती है? विटामिन ए की। और जो विटामिन के है वो क्या कराती है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन करवाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। स्किन डिसऑर्डर के लिए हमें विटामिन ए भी चाहिए, डी भी चाहिए और ई भी चाहिए। कैल्शियम को डिपॉजिट कौन सी विटामिन कैल्शियम को डिपॉजिट कौन सी बोन करवाती है? तो विटामिन डी है जो कैल्शियम की डिपॉजिशन कराती है बोन में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी, जो कि क्लोटिंग फैक्टर करवाता है विटामिन के। अगला सवाल है, अगर थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें तो क्या चीज़ इंक्रीज हो सकती है? तो यहाँ पर है बीएमआर। बीएमआर की फॉर्म है बेजल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, ये पहले भी ये सवाल आ चुका है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड को जाकर स्टिमुलेट कराता है, यानी कि उसको जगाता है कि तुम क्या करो, अपने हार्मोन रिलीज करो T3 और T4, जिससे मेटाबॉलिक रेट क्या हो? इंक्रीज हो। ये इसका पूरा सिस्टम है। अब इन्होंने कहा है, अब बुक में सवाल ये लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड जो है ना वो रिमूव हो गया, यानी कि थायराइड ग्लैंड नहीं है, तो किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा? तो पहला इन्होंने बोले बेजल मेटाबॉलिक रेट। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है, अब थायराइड ग्लैंड ही नहीं है, जब थायराइड ग्लैंड नहीं होगा तो T3 T4 रिलीज नहीं होगा, जब T3 T4 रिलीज नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? डिक्रीज होगा। सेकेंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला जो हार्मोन है वो होता है ग्लूकागॉन।
ग्लूकागॉन रिलीज होता है पेनक्रियाज से, तो इसका थायराइड से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगला सवाल है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम द किडनी। सोडियम का जो लिंक है वो एड्रिनल ग्लैंड से जो किडनी के ऊपर होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, जो कि सोडियम के लेवल को मेंटेन करता है और इस तरह से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, तो इसका भी थायराइड से कोई लिंक नहीं है। लास्ट ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ टीएसएच, कि अगर थायराइड ग्लैंड नहीं है तो टीएसएच की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। देखते हैं कैसे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये हार्मोन रिलीज किया टीएसएच, जो जाकर थायराइड को जगाता है और थायराइड T3 T4 रिलीज करता है। जब T3 T4 रिलीज हो जाता है ना, तो ये ऊपर जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि अब तुम टीएसएच सीक्रेट कराना बंद कर दो, नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से वो थायराइड ग्लैंड को मजीद मैसेज नहीं मिलता, मजीद T3 T4 रिलीज नहीं होता, क्योंकि जितना होना था वो हो चुका। तो अब ये कह रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड ही नहीं है, तो टीएसएच बार बार रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड को मैसेज देने के लिए कि तुम रिलीज करो अपना हार्मोन और मेटाबॉलिज्म कराओ, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कमी हो चुकी है, तो तुम्हें मेटाबॉलिज्म करवाना है। अब थायराइड ग्लैंड नहीं है तो टीएसएच बार बार रिलीज होगा, बार बार सिग्नल देगा। जब तक T3 T4 रिलीज नहीं होता तब तक ऊपर नेगेटिव फीडबैक नहीं जाता, तब तक टीएसएच नहीं रुकता, तो टीएसएच रिलीज होता रहेगा। थायराइड ही नहीं है, थायराइड नहीं है तो T3 T4 नहीं होगा। जब ये दो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। जब नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, टीएसएच को रोकने वाला कोई हार्मोन नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा। इसको रिलीज कौन कराते हैं? बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो तब ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है हाई इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच। और डिक्रीज की अगर बात करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है T3 और T4, क्योंकि थायराइड ही नहीं है तो T3 T4 की सिक्रीशन कम हो गई, जिसकी वजह से टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है। फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वो है जहाँ से स्पर्म एंटर करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस एक ट्यूब है जो टेस्टिस से स्पर्म को लेती है। वास डेफरेंस इज अ ट्यूब जो टेस्टिस से स्पर्म को लेगी और कहाँ दे देगी? यूरिथ्रा में दे देगी। तो वास डेफरेंस इज अ कनेक्शन बिटवीन द टेस्टिस एंड यूरिथ्रा। अब वास डेफरेंस के अंदर सबसे पहले अगर हम बोलें टेस्टिस के अंदर, पूरा इसका मैं रूट बता देती हूँ कि इसका रूट इस तरह होता है कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद बनती हैं एपिडाइडमस, एपिडाइडमस के बाद आ जाती है वास डेफरेंस के बाद आ जाती है यूरिथ्रा ट्यूब। एंड द यूरिथ्रा इज द कॉमन ट्यूब जिसमें से यूरिन भी डिस्चार्ज आउट होता है और रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज भी होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का तो ये पार्ट नहीं है। सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट है जहाँ से स्पर्म एंटर करके जाता है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म है जो कि मेल के लिए है, जो कि मेल गैमेट्स कहलाते हैं, स्पर्म है। और ओवरी जो है ना, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक नहीं है। ओवरी क्या है? ओवरी एक ऑर्गन है। इस तरह से अगर मैं बनाऊँ तो ये ऐसे होता है, ये ओवरी है ऐसा। यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी से एग बन के यहाँ रिलीज होकर इस जगह पर आता है फेलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म जो एंटर करता है ना, वो यहाँ से सर्विक्स से वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म एंटर करता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो ओवरी तक स्पर्म एंटर नहीं करता। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक ऐसी जगह जहाँ पर स्पर्म एंटर कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सर्विक्स। अगला है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर सरफेस कॉन्फिगरेशन, कि भाई ये ऐसा क्यों है? एंजाइम है, एंजाइम की सरफेस पर वही सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा जो इससे मैच करता होगा, जिसकी सरफेस इससे मैच करती होगी। तो इस वजह से इन्होंने बताया कि जितनी भी स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की वो किस पर डिपेंड करती है? सरफेस कॉन्फिगरेशन, कि अगर जैसा सबस्ट्रेट होगा उसकी सरफेस अगर मैच करती है एंजाइम के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके साथ अटैच होगा, रिएक्शन होगा। अगर उसकी सरफेस और एक्टिव साइड मैच नहीं करती तो एंजाइम के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए सबस्ट्रेट एंजाइम के मुकाबले में। तो ये पूरा डिपेंड करता है इसकी सरफेस कॉन्फिगरेशन पर कि कौन सा सबस्ट्रेट यहाँ आकर अटैच हो सकता है और किससे रिएक्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सरफेस कॉन्फिगरेशन। कॉम्प्लीमेंट्री बताने मैसेंजर आरएनए का डीएनए के टेम्पलेट पर। अब डीएनए के टेम्पलेट दिया हुआ है, जी है, ए है और टी है। मैसेंजर आरएनए में जी के सामने सी आता है, ए के सामने में पता है डीएनए में क्या लिखते हैं? थायमीन। तो आरएनए में थायमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरासिल। तो ए के सामने लगेगा यू और टी के सामने लगता है ए। तो ये इसका कोड बनेगा मैसेंजर आरएनए में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला सवाल है कि इसमें बताना है कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल क्या है। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में ऑफस्प्रिंग है कि 2 मेल हैं 3 फीमेल है, तो ये कंटिन्यूस नहीं चलता है, ये चेंज भी हो सकता है 3 मेल हो जाए फिर फीमेल हो जाए। तो ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में आता है जो कि कंटिन्यूस नहीं रहता। बाकी की जो हाइट है, जो कलर है और जो वेट है, ये कंटिन्यूस वेरिएशन में आता है। अप्रॉक्सीमेटली विथ कितनी होती है सेल मेम्ब्रेन की? 10 नैनोमीटर, जो कि याद करने वाली बात है।
यहाँ पर अगला सवाल है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो सीड का पार्ट नहीं है। तो इसमें प्लोम्यूल जो है वो सीड का पार्ट है। प्लोम्यूल जो होती है शूट होती है, जब सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसमें से जो शूट निकलते हैं उनको हम कहते हैं प्लोम्यूल। टेस्टर जो है ये कोट होता है सीड के ऊपर, प्रोटेक्टिव कोट जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कॉटिलीडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। और जो पेरिकार्प है ना, ये फूड की कवरिंग होती है, फूड के अंदर ये लेयर पाई जाती है, सीड के अंदर नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अमीबा की वजह से क्या होता है, डिजेंट्री होती है। मलेरिया किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिप्नोसोमोनास की वजह से। ट्रिप्नोसोमोनास कैसे एंटर करता है बॉडी के अंदर, एक मक्खी है, टीसी इसके काटने से होता है। तो इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर बीमारी अफ्रीका में पाई गई थी। गैंग्रीन तब होते हैं जब जिस जगह पर ब्लड सप्लाई रुक जाए। तो इसका मेन कॉज इंजरी है, एक्सीडेंट हो सकता है और डायबिटीज़ है। एक्शन पोटेंशियल जो है मसल फाइबर के अंदर जब आता है तो कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज होते हैं, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस तरह मसल के अंदर जो होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्योंकि मसल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सार्को का। सार्कोलीमा, सार्को मीन मसल, लीमा मीन मेम्ब्रेन। मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है ये मसल के अंदर फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन थिन होते हैं और मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन के पास क्या होता है, हुक होता है, और मायोसिन के पास क्या होता है, हेड होता है। जब ये आपस में अटैच होते हैं तो मूवमेंट होती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई एक्सेप्ट होगा यहाँ पर ये सवाल गलत है। या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई एक्सेप्ट। तो ये बताना है हमें इसमें कौन सी वाली है जो फंगस नहीं है। तो वॉर्टिकेला जो फंगस नहीं है ये प्रोटोजोआ है। यीस्ट जो है फंगस है, मशरूम भी और मोल्ड भी। लेकिन यीस्ट जो है ना ये यूनिसेलुलर फंगस होता है, तो इसका भी सवाल आता है। तो वॉर्टिकेला क्या है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए थे, यूनिसेलुलर हैं बट ये यूकैरियोट है।